अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज सुबह सुबह आप समेत मैं भी जब उठाऊँ तो एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि बडग्राम की तहसील अलाई में एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पर इस डोली लिफ्ट, जिसे चेयर लिफ्ट आप कहते हैं, ये बेसिकली डोली लिफ्ट होती है। और इस डोली लिफ्ट के ज़रिए जो सा है वो बच्चे, बूढ़े, जवान जो इस इलाके में रहते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ दरिया के जाने के लिए या पहाड़ों में जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था। और ये इसी वजह से आज सुबह सुबह जब स्कूल के बच्चे और असातिज़ा कराम इस डोली लिफ्ट पर बैठ कर जाने लगे तो इसकी 3 में से 2 रस्सियाँ जो उनसी हैं वो टूट गई और अब ये एक रस्सी के ऊपर जो है वो हैंग कर गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि कोशिश पूरी तरह की जा रही है कि इसमें फंसे हुए 10 टोटल बंदे, जिसमें बच्चे भी हैं और असातिज़ा कराम भी हैं और शायद कोई 1-2 और बंदा भी हो, तो वो सारे इस डोली लिफ्ट के अंदर पिछले तकरीबन अब टाइम हो गया है तो 7 से 8 घंटे जो से मुअल्लक है। रब ताला से दुआ करें आप भी, मैं भी, कि वो खैर खैरियत से अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन में कोशिश की जा रही है कि इनको बचाया जा सके। ये जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं ये इसमें जो मुअल्लक आपको ये जो नज़र आ रही है डोली लिफ्ट ये मौजूद है। और दूसरी इन बॉक्स में जो पिक्चर नज़र आ रही है वो हेलीकॉप्टर की है कि हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और इस को यानी कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब असल में इश्यूज़ 2 आए थे, उसमें जो बताया जा रहा था वो ये था कि हेलीकॉप्टर का जो अपना हवा का प्रेशर होता है उसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि वो जो एक तार अभी रह गई है वो भी अब डैमेज हो चुकी है और ये नौ से टूटने का अंदेशा था। तो उसके लिए ऑपरेशन की नोयत मुख्तलिफ है। आप देखते हैं कि ऑपरेशन में क्या किया जा सकता है कि क्या हेलीकॉप्टर ऊपर कुछ फासले पर खड़ा करने के बाद फिर वहाँ से कुछ कमांडोज को उतारा जाए और वहाँ से 1 बाय 1 करते हुए इन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा या कोई और तरीका अख्तियार किया जाएगा। ये तो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कैसा किया जा रहा है। ये विजुअल्स हमारे पास जो लेटेस्ट पहुँचे हैं उनके मुताबिक तो हेलीकॉप्टर पहुँच चुका है इस इलाके में, उसकी फ़ज़ाई निगरानी भी कर चुका है और अब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होना है। और उसके बाद वो अंदाज़ा लगाने के बाद देखेंगे कि कैसे इन जो फंसे हुए लोग हैं इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक आर्मी पर नाज है और इसकी सलाहियतों पे पूरा हमें भरोसा है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि तमाम लोगों को बाहिफाजत ज़िंदा बचा लिया जाएगा। और अभी कई सारी र्यूमर्स भी हैं, खबरें भी चल रही हैं कि वहाँ कोई बच्चा बेहोश हो गया है। मुझे नहीं पता क्या सीन है, कोई मोबाइल से किसी के साथ उनके साथ रब्ता है या क्या सीन है, लेकिन जो इतलात यही मौसूल हो रही हैं कि अभी तक किसी की कोई जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है। लेकिन ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके बाद क्या नताज मुरतब होंगे और क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में इन कीमती जानों को बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है। अभी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक की अपडेट्स के मुताबिक यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो मुकामी इंतज़ामिया था उन्होंने बाकायदा लेटर जारी किया। उस लेटर जारी करने के बाद फिर पाक आर्मी की जानिब से हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया गया है और उसके अंदर रेस्क्यूअर जो मौजूद हैं और वो अभी हालात के ज़्यादा लेने के बाद अब कितनी देर में वहाँ पर इन लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उसमें साथ साथ अभी एक और आर्डर भी हमें सुनने को मिल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऐसी लिफ्टों का मुआयना करने और जिन लिफ्टों की हालत नागुफ्ताब है उनको बंद करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जो काम हो चुका होता है उसके बाद ये फैसला होता है। ये जो क्लिप हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं ये केल आज़ाद कश्मीर की हैं और इसमें डोली लिफ्ट हम बताते हैं कि चेयर लिफ्ट कैसी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 रस्से होते हैं, 3 रस्सों की बुनियाद के ऊपर ये डोली लिफ्ट चलती है। मुझे नहीं पता कि वो उसमें हाथ से चलने वाला मैकेनिज़्म है या साथ कोई मोटर लगी हुई है उस लिफ्ट पर जिसका हादसा पेश आया, लेकिन यहाँ पर तो साथ मोटर लगी हुई है जिसके बाद एक जो है वो ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है रस्सा और दूसरा रस्सा उसको वापस लाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये डोली लिफ्ट की जो माहियत है वो मैं आपको बताना चाहता था कि डोली लिफ्ट काम किस तरह करती है। और डोली लिफ्ट में काम करने का यही तरीकाकार होता है
कि ये 3 रसों के ऊपर इसकी बुनियाद रखी जाती है। अभी लेटेस्टली आपको पता ही होगा कि केल की जो लिफ्ट थी उसके भी एक रसा थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन साथ ही उन्होंने इस लिफ्ट को बंद करके दोबारा से इसको तकरीबन 1 महीने की बाद रिपेयर करने के बाद नया रसा लगा के दोबारा से उसको बहाल किया है। यहाँ पर अब ये लिफ्ट कब लगी थी, कब इसको लगाया गया था और उसकी हालत क्या थी, क्या साथ साथ चेक हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये हमारे पाकिस्तान में सवालिया निशान होते हैं कि जिनके ऊपर फिर काम नहीं किया जाता। जो चीज़ चलती है चलती रहती है, और जब इस तरह का कोई मसला आ जाए तो फिर वो उसको के लिए मसले मसाइल पान सकते हैं। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि एकदम से उसको कोई झटका इस तरह का नहीं लगा और वो एक रस्से के ऊपर भी अभी तक खड़ी है। और ये ऐन मुमकिन था कि ये रस्सा टूट जाता और पूरी की पूरी डोली लिफ्ट जो सी है वो नीचे गिर जाती, और इससे फिर जितने भी वहाँ लोग इसमें सवार थे तो उनकी जानों का जो ज़ाया का जो खदशा था वो का मौजूद था। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि इन सभी लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। और ये अब कई लोग कहते हैं जी कि इसकी ज़रूरत क्या है। इसमें दूसरा तरीक़ाकार यह है कि इन इलाकों में जाने के लिए कोई मुतबादल रास्ता नहीं होता है तो ये डोली लिफ्ट लगाई जाती है। यानी कि अगर उस तरह रास्ता हो भी तो वो इतना तवील होता है कि वहाँ तक जाने में हो सकता है 3 से 4 घंटे पैदल रास्ता दरकार हो और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता हो। डोली लिफ्ट की मदद से यही फासला 5 से 10 मिनट के अंदर तय कर लिया जाता है और यह सहूलत के लिए लगाई जाती है, ये तरीक़ाकार आजमाया जाता है। लेकिन अब इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जब वो लोहे के रस्से होते हैं वो पुराने भी हो जाते हैं, वो सीधा भी हो जाते हैं, उनकी कोई डैमेज भी हो सकता है। रेगुलर चेकअप है वो इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन ये बातें इस वक्त करने की नहीं है। इस वक्त तो करने की बात ये है कि दुआ की जाए कि रब ताला इस जो डोली में फंसे हुए लोग हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से उनको साफ यानी कि खैर खैरियत से उनको बचाया जाए और वो अपने अपने घरों को जाएँ। मुझे इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।